दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आरओ की महत्वपूर्ण तैयारी चल रही है। परीक्षा है प्रारंभिक परीक्षा की 11 फरवरी। तो ये 3000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज है और इसमें पूरे आपका टॉपिक बाय टॉपिक्स पूरे नोट्स दिए जा रहे हैं। आप लोग लिखते जाएं। महत्वपूर्ण नोट्स हैं ये। एक मोटा रजिस्टर बना लें और जो आपको बताए जा रहे हैं वो लिखते जाएं। निश्चित ही आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो आज देखते हैं 141वां प्रश्न। 140 तक हो गए हैं। प्रकाश ऊर्जा किस माध्यम से संचरित होती है? प्रकाश ऊर्जा संचरित होती है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। प्रकाश का कण का सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का कण का सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। न्यूटन ने दिया था कण का सिद्धांत। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊर्जा की दर क्या है? 4.0 गुणा 10⁻24 जूल प्रति सेकेंड। 4.0 गुणा 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड। तो ये है सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊर्जा की दर। नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य के द्रव्यमान क्षति की दर कितनी है? 4.0 गुणा 10⁹ किलोग्राम प्रति सेकेंड। ये हो जाती है नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य के द्रव्यमान की क्षति। 4.0 गुणा 10⁹ किलोग्राम प्रति सेकेंड। प्रकाश का सर्वाधिक वेग कहाँ होता है? प्रकाश का सर्वाधिक वेग होता है निर्वात में। निर्वात में सबसे अधिक वेग होता है प्रकाश का। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने। प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था थॉमस यंग ने। थॉमस यंग। थॉमस यंग ने। विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत किसने दिया था? विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत मैक्सवेल। विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत दिया था मैक्सवेल ने। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3.0 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3.0 और 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय गेज करता है परावर्तन के सिद्धांत पर। यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है प्रकाशीय गेज। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने नापा? रोवर ने। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम नापा रोमर ने। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड या 500 सेकेंड लगभग। तो 8 मिनट 20 सेकेंड में सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंच जाता है। 8 मिनट 20 सेकेंड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? प्रकाश संश्लेषण में की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। रासायनिक ऊर्जा के रूप में। विसर्जन लैंपों में कौन सी गैस भरी जाती है? विसर्जन लेंसों में भरी जाने वाली गैस है नियान। विसर्जन लैंपों में नियान गैस भरी जाती है। प्रकाश के 7 रंग में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? लाल रंग की तरंगदैर्घ्य
प्रकाश के सातों में सबसे अधिक होती है। सबसे कम इसलिए ये क्या है, दूर से दिख जाता है ये कलर सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होने के कारण, इसलिए खतरे की घंटी में हमेशा लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? बैगनी। सबसे कम बैगनी, बिबगोर, BIG। एक कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है? एक कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये कटा हीरा चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कटा हुआ हीरा चमकता है। मृग मरीच का प्रकाश के किन गुणों का परिणाम है? ये प्रकाश के अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों क्रियाओं का ये परिणाम होता है मृग मरीच का दिखना। सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व भी अर्थात क्षितिज के बाद भी सूर्य के प्रकाश दिखने का क्या कारण है? जब सूर्य उदित होता है तब दिखता है लाल लाल कलर का, और सब डूबने लगता है तब भी दिखता है। तो इसका महत्वपूर्ण कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये घटना दिखाई देती है सूर्य के उदय के समय और सूर्य के डूबने के समय दिखाई देता है। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने वाली तकनीक को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने की तकनीक को कहते हैं होलोग्राफी। क्या कहते हैं? होलोग्राफी। प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए 1930 में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? CV रमन को। प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए 1930 में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? CV रमन को। अंतरिक्ष से आकाश का रंग दिखता है, कौन सी कलर से का दिखता है? अंतरिक्ष से आकाश का रंग काला दिखता है। अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखता है? काला। सूर्य किरणों की तीव्रता किससे मापी जाती है? एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता किससे मापी जाती है? एक्टियोमीटर। किस कारण आकाश का रंग दिन में नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग दिन में कैसा दिखाई देता है? नीला। दो समांतर दर्पणों के बीच स्थित वस्तु के कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे? अगर दो समांतर दर्पण हैं तो उनके बीच में प्रतिबिंब कितने होंगे? अनंत। अनंत प्राप्त हो जाएंगे प्रतिबिंब। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? अगर एक व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। जितना व्यक्ति की ऊंचाई है उसके आधी ऊंचाई का क्या होना चाहिए? समतल दर्पण। तब वो पूरा अपना प्रतिबिंब देख लेगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए जब स्पष्ट देख पाएगा। 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से कम है तो वो स्पष्ट नहीं देख पाएगा उसके अंदर क्या लिखा है। दूरदृष्टि निवारण हेतु कौन से लेंस प्रयुक्त किया जाता है? दूरदृष्टि के लिए उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। अभिसारी। तो दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष
के लिए अवतल का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का, निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की साफ दिखेगी, दूर नहीं दिखेगी, तो उसके लिए अवतल का प्रयोग किया जाएगा। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की तो पास दिखेगी लेकिन निकट की पास नहीं दिखेगी, तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि निकट नहीं देख पा रहे, निकट दृष्टि दोष में निकट की साफ दिखती है, उल्टा है ऐसा। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर। प्रकाश के परिरक्षण का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर। तो 170 प्रश्न हो गए हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जो नए साथी हैं वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। नियमित आपको ये सीरीज मिलती रहेगी। नमस्कार।